दोस्तों, सीरिया के अंदर जब से बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से पूरी दुनिया के अंदर शिया और सुन्नियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। चाहे फिर वो हमारे देश की मीडिया हो या फिर दुनिया भर की मीडिया, यहूदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसने शिया और सुन्नियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी ऐसी बातें चलाई गई जिसको सुनने के बाद शिया सुन्नियों के ऊपर उंगली उठाने लगे और सुन्नी शियाओं के ऊपर उंगली उठाने लगे, क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि सीरिया के अंदर जो सरकार थी बशर अल असद की, वो शियाओं की सरकार थी और उस शिया सरकार ने सुन्नियों को बहुत ज़्यादा मारा। और अब ये जो संगठन आया है सीरिया के अंदर जिसने तख्ता पलट किया है, वो सुन्नी संगठन है। कुल मिलाकर सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है कि शिया और सुन्नी किस तरीके से आमने सामने पिछले एक महीने में दिखाई दिए हैं। यानी दुश्मन कामयाब हुआ। जो मुसलमान गाजा के लिए एक आवाज़ में आगे बढ़ रहे थे, एक आवाज़ उठा रहे थे, चाहे फिर वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, लेकिन अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा सामने आए हैं। इस मामले को उन्होंने उठाया है। उन्होंने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा, बाकायदा जैसे उनकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, उनके बयान को दिखाया जाता है, उसी बयान में उन्होंने कहा कि शिया और सुन्नियों का प्रचार करना बंद करें। शिया भाई और सुन्नी भाई इस प्रचार में, ये जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है, इसमें ना पड़े। हिजबुल्लाह आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। सुन्नियों से कहा है कि हिजबुल्लाह आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। फिलिस्तीन में लगभग कोई शिया नहीं है। अगर हिजबुल्लाह का टारगेट सुन्नियों को कमजोर करना होता तो वो बस खड़े रहते और ज़ायोनीवादियों को हमें मारने देते, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। अबू उबैदा का कहना है कि फिलिस्तीन में कोई भी शिया नहीं है, सब के सब सुन्नी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह हमारे लिए लड़ रहा है। अगर हिजबुल्लाह को हमें कमजोर करना होता, सुन्नियों को कमजोर करना होता या फिलिस्तीनियों को मरवाना होता, तो हिजबुल्लाह ज़ायोनीवादियों का सामना नहीं करता। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। भी शिया और सुन्नियों का जो प्रचार चल रहा है, इस झांसे में ना पड़े। ये बात उन्होंने अपने सुन्नी भाइयों से कही है। दोस्तों, इजराइल ने ऐसा गेम खेला कि इजराइल को ही लोग सपोर्ट करने लगे इनडायरेक्टली। अगर देखा जाए तो अब इनडायरेक्टली लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संगठन आया है सीरिया के अंदर, भले ही ये सुन्नी संगठन है या जुल्म के खिलाफ इसने आवाज उठाई, लेकिन इशारा इजराइल का ही था। इजराइल के इशारे पर ही ये आया था। तो लोग अब हमास को या गाजा के संगठनों को उस नजर से नहीं देख रहे हैं जिस नजर से वो इस संगठन को देख रहे हैं। शायद उनकी नजर में हमास और गाजा अब वो नहीं रहा, क्योंकि इस तरीके का प्रोपेगेंडा दिमाग में डाल दिया गया कि ये तो दुश्मन है हमारे। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है अब सीरिया के साथ, आगे दिखाऊंगा। पहली बार 53 साल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया की धरती पर पहुंच गया, आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले हमास से जुड़ी कुछ और खबरें आपको बता देता हूं। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड गाजा के अंदर अभी भी इजरायली सेना का सामना कर रही है। इजरायली सेना अभी भी गाजा के अंदर मौजूद है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की कि उत्तरी जवालिया में 11 इजरायली सैनिकों वाली एक इमारत को उड़ाने में हमने कामयाबी हासिल की। एक बिल्डिंग में 11 इजरायली सैनिक मौजूद थे, हमने उस बिल्डिंग को उड़ा दिया। सभी इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। अब कितनों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं, यह आंकड़ा नहीं है, लेकिन जिस बिल्डिंग में थे 11 इजरायली सैनिक, उस बिल्डिंग को उड़ा डाला। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हमास और इसराइल के बीच एक समझौता हो रहा है सीज़फायर को लेकर। हमास और इसराइल एक समझौते पर पहुंच रहे हैं। अल अरबिया न्यूज़ ने ऐसा दावा किया है कि हमास के कब्जे में इसराइल के जो बंधक है, उसमें जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या फिर जो महिलाएं हैं, उनको हमास छोड़ देगा। इधर से इसराइल भी ऐसे ही लोगों को छोड़ेगा। तो ये समझौता लगभग होने वाला है, ऐसी खबर अल अरबिया न्यूज़ ने दी है। फिलहाल अब सीरिया की तरफ चलते हैं। 53 साल पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू IDF का हिस्सा था, एक फौजी था इसराइल का, उस वक्त ये सीरिया में मौजूद माउंट हरमन की चोटी पर पहुंच गया था। लेकिन 53 साल के बाद एक बार फिर से इसने माउंट हरमस की चोटी पर कदम रख दिया है, और कदम ऐसा रखा है कि माउंट हरमस को अपने कब्जे में कर लिया है।
उस वक्त ये लोग वहां पर घुसे थे, इसको कब्जाना चाहते थे, वहां पर बफर जोन बनाना चाहते थे, लेकिन सीरिया की सेना ने इनको वहां पर टिकने नहीं दिया। 53 साल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू उस जमीन पर पहुंचा, माउंट हरमस की चोटी पर। देखिए किस तरह की तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहां से ऐलान कर दिया है कि यह अब हमारा है और हम यहां पर बफर जोन बनाकर अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। यानी सीरिया का यह माउंट हरमस चोटी जो है वह अब इजराइल के कब्जे में आ चुकी है। 442 वर्ग किलोमीटर एरिया सीरिया का अब तक इजराइल बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद से कब्जा चुका है। देखिए पहले बशर अल असद की सरकार को गिराने में इन्होंने बहुत अहम योगदान निभाया। संगठन जो आए हैं इस वक्त सीरिया के अंदर उनका साथ दिया, मोहम्मद अल जुलानी का साथ दिया, लेकिन अब ये लोग मोहम्मद अल जुलानी को ही आंखें दिखा रहे हैं। इजराइल का उप विदेश मंत्री शेरेन हास्केल कहता है कि ये जो लोग आए हैं सीरिया के अंदर, ये जो नेता हैं, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं और दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कट्टरपंथी इस्लामवादी नहीं हैं। शेरेन हास्केल ने, ये जो उप विदेश मंत्री है, इसने कहा, ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम उन विद्रोही समूहों की कई बातचीत और साक्षात्कारों से मूर्ख नहीं बनने वाले जो वास्तव में आतंकवादी समूह हैं। आगे ये कहता है कि वो जो कर रहे हैं उससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन मेन बात यह है कि हम उनके कामों को देखने जा रहे हैं और यह तय करेगा कि हम कैसे उनके ऊपर एक्शन लेंगे, किस तरह का हमारा रिएक्शन रहेगा उनके खिलाफ। हम अच्छी बातों से मूर्ख नहीं बनते। हास्केल ने कहा कि इजराइल वही गलती नहीं करेगा जो उसने हमास के साथ की थी। हमास को भी हमने हल्के में लिया था, हमास को हमने वहां पर पनपने का मौका दिया, सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन हमास ने हमारे ही खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया। हम हमास वाली गलती यहां पर नहीं करेंगे। यानी इरादा साफ है कि सीरिया के अंदर ये जुलानी को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि जुलानी के पास बचा कुछ नहीं है। एयरफोर्स उसकी ताकत खत्म, नेवी की ताकत खत्म, मिसाइल लॉन्चर सीरिया के तबाह। सीरिया के पास अब इतनी ताकत नहीं कि वो आने वाले एक ड्रोन को, एक रॉकेट को भी रोक सके। मिडिल ईस्ट का एक अखबार है हुर्रियत, यह लिखता है कि बशर अल असद ने जिस दिन देश छोड़ा था उस दिन इजराइल को अपने हथियारों के डिपो और मिसाइल जहां पर रखी हुई है उन सभी का नक्शा बता दिया था। और यह नक्शा इसलिए दिया इजराइल को, इजराइल ने जो अभी हथियारों पर हमला किया है, यह नक्शा बशर अल असद ने इजराइल को इसलिए दिया क्योंकि इजराइल ने उनको गारंटी दी कि आप जब यहां से निकलोगे तो हम आपकी गोली नहीं मारेंगे। इसके बदले में बशर अल असद ने सीरिया के सभी सैन्य ठिकानों के, सभी हथियार डिपो के पते जो है वो इजराइल को बता दिए। तभी तो इजराइल ने 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसा दावा हुर्रियत अखबार की तरफ से किया गया है। तो कुछ बचा नहीं है सीरिया के पास जो वो इजराइल का सामना कर सके। बड़े बड़े संगठन, ईरान जैसा देश, उसके सामने इजराइल नहीं दब रहा है तो इनसे क्या दबेगा। फिलहाल अमेरिका ने मोहम्मद अल जुलानी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अमेरिका ने मोहम्मद अल जुलानी को आतंकवादी करार दिया है और $10 मिलियन का इनाम इनके ऊपर रखा हुआ है। और आज भी विदेश विभाग ने अमेरिका के कहा कि जो इनाम हमने इनके ऊपर रखा हुआ था आज भी वो इनाम रखा हुआ है। कोई भी इनकी गिरफ्तारी करता है या गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन हमें देता है तो उसको $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अमेरिका मोहम्मद अल जुलानी को आतंकवादी मानता है। आतंकवादियों की बात चली है तो बात तालिबान की भी कर लेते हैं। तालिबान को भी अमेरिका आतंकी कहता है। दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने आतंकी की लिस्ट में इनको रख रखा है, खासकर यूरोपीय देशों ने, लेकिन रूस ने आज ऑफिशियली इनको आतंकवादियों की लिस्ट से हटा दिया है। रूस बहुत दिन से इस पर काम कर रहा था, लेकिन आज ऑफिशियली तालिबान को आतंकियों की लिस्ट से बाहर कर दिया। ईरान के IRGC के ये कमांडर आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि ईरान यहां पर था और ईरान सीरिया की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। हम इसलिए वहां से चले आए क्योंकि हमें सीरिया की जमीनों पर कब्जा करना ही नहीं था। हम सीरिया की जमीनों पर कब्जा करने या अपना वहां पर झंडा फहराने नहीं गए थे, बल्कि हम सीरिया की मदद के लिए वहां पर थे। जब किसी ने हमसे मदद नहीं ली तो हम वापस चले आए क्योंकि हमें सीरिया की जमीन पर कब्जा नहीं करना है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि गाजा का जो हाल था वो अब बद से बदतर और ज्यादा हो गया है, क्योंकि गाजा को देखने वाला शायद अब कोई नहीं है। गाजा की खबर लेने वाला शायद कोई नहीं है। मिडिल ईस्ट के जो भी ये मुस्लिम देश हैं ये सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं और
जो ग्रेटर इसराइल का सपना लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ इसराइल उस राह पर है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।